तो हम सब लोग किसान हैं और विषय खेती का है, किसान खेती करेगा। तो हमको ये समझना है खेती क्या होती है। तो खेती का मतलब है भगवान की पूजा, और खेती का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। किसान ही एक ऐसा प्राणी है जो सबके सुखी और निरोगी जीवन की कामना कर सकता है, क्योंकि सारी दुनिया का कारोबार, भोजन का कारोबार किसान के यहाँ से ही चलता है। अगर देश का किसान खेती ना करे तो किसी को रोटी नसीब नहीं होगी। ये मानते हो कि नहीं? अगर इतना मानते हो तो एक बात और मान लो, बस ये तो तुम्हें मालूम है कि हम अन्नदाता किसान हैं, अगर हम उगाएंगे नहीं तो साले खाएंगे क्या। अब एक चीज और पीछे स्टेप चलो कि अगर प्रकृति तुमको खेती करने की इजाजत नहीं देगी तो तुम खेती करोगे कैसे? प्रकृति का मतलब होता है खेती कहाँ करते हैं। जैसे आपको मटर बोना है, किसी को सरसों बोना है, किसी को पिसिया बोना है, किसी को अरहर बोना है, किसी को गन्ना करना, किसी को कुछ भी करना, तो बीज तो बाजार से ले आए, बोगे कहाँ? खेत में। अब खेत की उर्वरता कैसी है? भूमि कहते हैं, भूमि, धरती माता। भगवान का पहला अक्षर है भूमि। तो ये 5 अक्षर बताएंगे अब। भगवान में पहला अक्षर क्या है? भा। भा से भूमि। भूमि कैसी है? अगर भूमि बहुत अच्छी है तो आपको उर्वरक देने की जरूरत, लेकिन अगर भूमि खराब है तो गेहूं के लिए फर्टिलाइजर देने की जरूरत पड़ेगी। हम निरंतर उर्वरक देते चले जा रहे हैं, हमारा लागत बढ़ती चली जा रही है और आमदनी घटती जा रही है। देश ने उत्पादन तो 60 मिलियन टन से बढ़ा के 350 मिलियन टन कर लिया। देश का अचीवमेंट हुआ कि हमने 140 करोड़ लोगों के लिए भरपेट भोजन की जुगाड़ कर ली, लेकिन उस भोजन में है क्या? क्या भोजन है वो? क्या वो 140 करोड़ लोगों को हेल्दी रख पा रहा है? नहीं रख पा रहा है। सारी फौज बीमार है। बीमार क्यों है? क्योंकि मेरा भगवान का पहला अक्षर भूमि बीमार है। ठीक है ना? फिर गा से गगन, गगन माने आकाश। और जब आकाश की बात करते हैं तो आकाश में 2 चीजें रहती हैं, पानी और हवा, जिसको कहते हैं जल वायु। क्या कहते हैं? जलवायु। तो भगवान में जो पहला अक्षर भूमि है, फिर दूसरा अक्षर गगन है, और फिर वायु है। भा गा वा से वायु, आ का मात्रा अग्नि माने सूरज, ना से नीर माने पानी। जलवायु कैसी होनी चाहिए? जैसे इस साल आपने महसूस किया, इस साल गर्मी पिछले सालों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा हुई। क्यों हुई? ये हमारी खुराफात है। हमने सतही जल खत्म कर दिया, जंगल काट लिए। जलवायु किससे बनती है? वायु बनती है पेड़ों से, और जल बनता है जलाशय से। जब जलाशय होंगे, पेड़ होगी, हवा चलेगी, तो जलवायु बेहतरीन रहेगी। अब जलाशय है नहीं, पेड़ है नहीं, तो जलवायु बिगड़ गई। आपने सुना होगा जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग। तो जलवायु परिवर्तित हो गई। परिवर्तित क्यों हो गई? क्योंकि जितना % जंगल होना चाहिए उसका 1% भी नहीं बचा। होना तो चाहिए 20-25%, लेकिन जंगल आपके इलाके में नहीं बचा 1%। जलाशय होने चाहिए 5% एरिया में। अगर सुट्टा सिंगार का एरिया 5000 हेक्टेयर का है तो इसका 5% 250 हेक्टेयर में जलाशय होना चाहिए। 250 हेक्टेयर में, तो जलवायु बढ़िया बनी रहेगी। तो अब देखना, आप शुक्ला जी बोलाओ जरा कपड़ा। आपने बीज बोया कहाँ? भूमि में। बीज नमी से, नमी मिली और बीज जग गया, उग गया। अब प्राथमिक थोड़ा सा सपोर्ट मिट्टी से मिला, जमीन, धरती माता ने उसको सपोर्ट किया, वो बढ़ गया। फिर सूरज के प्रकाश से वो
फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाने लगा। बात समझना, खाना कहाँ से बना रहा पौधा? सूरज की रोशनी से। अब जमीन अगर अच्छी थी तो जमीन को जितना पौधे को देना चाहिए था उतना देगी, तो आपको यूरिया, डीपी, पोटाश डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जमीन अगर स्वस्थ होगी तो आपकी फसल में कोई बीमारी नहीं लगेगी। इसके बाद अब आता है नंबर जलवायु का। सूरज की रोशनी में जलवायु अगर अच्छी है तो पौधा कार्बोहाइड्रेट बहुत तेजी के साथ बनाता है, जो आपको चने के रूप में, मसूर के रूप में, गेहूं के रूप में, धान के रूप में मिलेगा। लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस की क्रिया बिल्कुल प्रॉपरली चलेगी तो वो पौधा अच्छी उपज, जमीन अच्छी थी, जलवायु भी अच्छी है, तो क्या होगा कि आप अगर 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर क्षमता वाली गेहूं की प्रजाति लाओगे और 1 हेक्टेयर गेहूं में वो बो दोगे तो आपको 58 कुंटल, 60 कुंटल, 62 कुंटल गेहूं की पैदावार मिलेगी। कब? जब भूमि अच्छी होगी और जलवायु अच्छी होगी। अगर भूमि खराब है और जलवायु ठीक नहीं है और फिर आप 70 कुंटल वाली, 60 कुंटल वाली पिसिया लाते हो तो आप सब गवाह हो, पूरा देश गवाह है, भगवान कसम 28, 32, 30, 25 कुंटल से ज़्यादा वो नहीं होती। गलत कह रहे हैं? तो हम सोचें कि हम इस जमीन में 70 कुंटल वाला बीज बो दें और 70 कुंटल काट लें और भगवान को भूल जाएं, ऐसा संभव नहीं है। तो देखिए आप, हम खेती किसानी में क्या आपको बता रहे हैं। सबसे पहली चीज है बीज। बीज का मतलब है फसल। ये फसल हम बोने जा रहे हैं, कोई भी फसल। ये सोचना है कि जो फसल बोने जा रहे हैं क्या उसके लायक जमीन है। समझना बात को। भूमि, क्योंकि फसल कहाँ बोएंगे? भूमि में बोएंगे। तो जो फसल का बीज मैं लाया हूं, जैसे आजकल पैदावार घट गई फसलों की तो कुछ वैज्ञानिक लोग हाइब्रिड ले आए। ठीक है, बोले भाई ये टमाटर की, भिंडी की, बैंगन की, शिमला मिर्च की, ज्वार की, बाजरे की मैं हाइब्रिड ले आया हूँ, 100 कुंटल पैदा होती है। 1 हेक्टेयर में कितनी? 100 कुंटल। प्रश्न ये है कि आप जब 50 कुंटल क्षमता वाली वैरायटी बोते थे तब आपको 20 कुंटल मिलता था, और आप सोए रहे, आप 20 साल से ये कहानी आप देख रहे हो। अब कोई बेवकूफ आया और आपको बेवकूफ बना के चला गया, काय कितने पैदा हो तुम्हारी फसल? बोले बाबूजी बस 20 ही कुंटल हो। बोले नहीं, 20 कुंटल, अच्छा बीज डालोगे तो अच्छा होगा, ये लाया हूँ हाइब्रिड, देखना 100 कुंटल होगी। बोले कि बाबूजी रेट? बोले रे हाइब्रिड का देखो 100 कुंटल चाहिए यार, तो रेट तो देना ही पड़ेगा। फिर भी बाबूजी बोले ये 150 रुपया कुंटल को बीजा है, 150 रुपया किलो को। तो आप लालच में आए कि हमें तो 100 कुंटल करने, तो आप बीज ले आए हाइब्रिड। ₹150 किलो। सुनना बात को, भगवान का सम ये भी 22 से 25 कुंटल होना है, वो के देख लो। क्यों? आपकी माता जी, आपकी धरती माता में अब वो सामर्थ्य नहीं बची, वो दूध पिला ही नहीं पा रही। जितना पोषण उस फसल को चाहिए वो पोषण माँ के पास है नहीं। यूरिया डीएपी से वो पूरा होता नहीं है, कितनी भी यूरिया डीएपी डाल दो। आप सब लोग डाल रहे हो ना बराबर, कोई कमी तो नहीं करते हो। जितना वैज्ञानिक हम लोग बताते हैं उससे आप 100 गुना ज्यादा डालते हो, कहीं कहीं तो उससे 2 गुना ज्यादा डालते हैं। जैसे फर्रुखाबाद से आए, कन्नौज से, ये सज्जन फर्रुखाबाद में, आगरा में, अलीगढ़ में जो आलू के किसान है, जो गन्ने के, बाजरे के किसान है, पूरा क्षेत्र घुमा हुआ है, जो वैज्ञानिक रिकमेंडेशन है उससे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना फर्टिलाइजर डालते हैं। और हकीकत क्या है?
आज के ठीक 30 साल पहले जिस 1 बीघा जमीन से 80 कट्टा आलू निकलता था, 80 बोरा 85 किलो वाला, अब वही खेत है, फर्टिलाइजर की मात्रा 4 गुना बढ़ गई, लेकिन अब निकलता है 50 कट्टा, वो भी 50 किलो वाला। समझो, पहले निकलते थे 80 कट्टा 85 किलो वाले, यानी 64 कुंटल आलू। फर्टिलाइजर कम था क्योंकि जमीन अच्छी थी। अब जब जमीन खराब हो गई तो ये डालते हैं 4 गुना फर्टिलाइजर, लेकिन अब 50 कट्टा 50 किलो यानी 25, जहां 60 कुंटल आलू निकलता था, 25 कुंटल आलू 1 बीघा में निकलता है। किसान इसलिए घाटे में आ गया। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप, चूंकि आज की तारीख में जैसे कहते हैं प्राकृतिक खेती का मतलब है कि ये रसायन, कैसे रसायनों से मुक्ति पाए किसान। क्योंकि आज की तारीख में आपको बता दूं कि 2.5 लाख करोड़ रुपए की यूरिया और डीएपी पर सब्सिडी देती है सरकार। 1 लाख करोड़ रुपए आपकी जेब से भी जाता है, यानी कि फर्टिलाइजर की मात्रा कितनी है? 3.5 लाख करोड़ की देश में। और पेस्टिसाइड कितना डलता है? सरकारी डाटा के आधार पर 2,60,000 करोड़ का। और अगर नंबर 2 की बात करेंगे तो लगभग 5 लाख करोड़ का। आप समझना, हमने देश में 350 मिलियन टन अनाज पैदा करने के लिए 3.5 लाख करोड़ का फर्टिलाइजर डाला और 5 लाख करोड़ का पेस्टिसाइड डाला। 1950 में हमारे देश का उत्पादन जब 50 मिलियन टन था, तब फर्टिलाइजर 0 था। और आज जानते हो फर्टिलाइजर कितना है? आज ये 57 मिलियन टन। जितना हम पहले अनाज कुल पैदा करते थे, उससे 7 मिलियन टन हम फर्टिलाइजर ज्यादा देते हैं। समझो, पहले जितना कुल हम खाद्यान्न पैदा करते थे, उससे कहीं ज्यादा आज हम फर्टिलाइजर जमीन में डाल रहे हैं। और फर्टिलाइजर से लगभग 2 गुनी या 2.25 गुनी मात्रा में मैं पेस्टिसाइड डाल रहा हूं। तो इसका रेजिडुअल इफेक्ट क्या है फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड का? कि मृदा बीमार हो गई, जमीन में रहने वाले जो जीवाणु थे वो खत्म हो गए, जो तितली थी, मधुमक्खी थी, चिड़िया था, मेंढक था, वो भी खत्म हो गया। समझना बात। और खत्म होने की कगार पर ये मनुष्य भी है। अब आप समझ लेना, यहां जिंदा कोई नहीं है, और नहीं तो जो जिंदा हो अपना हाथ उठा दे कि हम जिंदा हैं। हम सब लोग ऐसे मानो कि मृत्यु सैया पर लेटे हुए हैं, बस किसी प्रकार रो करके, गा करके, लुढ़क करके जी रहे हैं। गलत कह रहा हूं? और आज के ठीक जब 50 मिलियन टन प्रोडक्शन था, तो लोग हारमोनियम बजाते थे, तबला बजाते थे, गाते थे, बजाते थे, नाचते थे, प्रसन्न रहते थे। और कोई अगर किसी से पूछे और ताऊ कैसे हो, बोले मस्त हूँ बेटा, बिल्कुल कोई चिंता फिक्र नहीं है और बहुत स्वस्थ हूँ। अब आप किसी से पूछ लो, 18 साल के बच्चे से पूछो या 40 साल के जवान से पूछो या 70 साल के बुजुर्ग से पूछो हालचाल। बच्चे से पूछो, एक 22 साल के बच्चे से हालचाल क्या है? बोले हालचाल तो अंकल ठीक है, बस बाप हमारे ने खराब है। बाप को रोना रो रहा है, वो काहे बाइक चाहूने, बाइक नहीं दिला रहा बाप। और अगर 40-45 साल वाले से पूछो, बोले मोड़ी मोड़ा बहुत परेशान कर रहे, तो भाई साहब वैसे तो जिंदगी ठीक गुजर रही थी, लेकिन आजकल के लड़का बच्चा बहुत परेशान कर रहे हैं। और 70 साल वाले से पूछ लो तो क्या कह रहा है? बस बच्चा भाई पता है तुमको, अब तो भगवान से दिन रात प्रार्थना करत कि उठाए ले। कोई हंस करके आई एम हैप्पी कहता है क्या? बोलो, कोई हैप्पी है नहीं, इसलिए कोई हैप्पी कहता नहीं। चलो अब आपको हैप्पी कैसे आओगे, आप खुश कैसे होगे? तो समझना,
ये भा से भूमि हो गई, बीज मैंने डालना है भूमि में, तो मुझे देखना है क्या ये अमुक फसल का बीज बो रहा हूं तो इसके लिए जमीन मेरी तैयार है, हाँ या ना? हाँ तो ठीक, अच्छी बात है, डालो। अगला, जो बीज मैं डाल रहा हूं उसके लिए जमीन में आसपास मुझे जल है। मान लो मैंने ऐसी फसल बोई जिसको बहुत पानी चाहिए, क्या मेरे आसपास के जलाशय या कुओं के नीचे या भूगर्भ जल इतना है? नहीं यार, जमीन तो अच्छी लेकिन पानी की तो कमी है। तो ये फसल बंद करो, जो बोने जा रहा है इरादा त्यागो उसका। वायु कैसी है? आसपास जंगल है। वायु का मतलब ऐसे समझना कि आपने बैंगन बो दिया, ऐसी फसल बो दी जिसमें बहुत कीड़ा लगता है, मैं कह रहा हूं प्राकृतिक खेती, केमिकल नहीं यूज करना, और ऐसी फसल बो दी जिसमें बहुत कीड़ा लगना है, और आपके खेत में आसपास कहीं चिड़िया नहीं है, तो फिर कीड़े का नियंत्रण कौन करेगा? फिर तो दवा डालनी पड़ेगी। इसलिए ऐसी जगह जहां का बायोडाइवर्सिटी ठीक नहीं है, मुझे ऐसी कोई फसल नहीं बोनी जिसमें बहुत सारा कीड़े लगे, ये भी सोचना है। तो भूमि, जल और वायु। फिर आता है एक आकाश। आकाश जो गति देता है, जो फसल को ऊपर बढ़ने की इजाजत देता है, जैसे यूकेलिप्टस का पेड़ 40 फुट तक चला गया, 50 फुट तक, आकाश ने कहा कि मत बढ़, जहां तक जाना वहां तक जा, तेरी सामर्थ, हम तुझे अनंत ऊंचाइयों तक आने की इजाजत देते। आकाश, अग्नि, सूरज। अग्नि कहती सूर्य भगवान क्या कहते हैं कि चाहे जितनी फसलें बो दो, हमारे पास पर्याप्त एनर्जी, चाहे जितना फोटोसिंथेसिस करा लो, चाहे जितना कार्बोहाइड्रेट बना लो। तो यही है भगवान। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ का मात्रा अग्नि, ना का मात्रा नीर। भगवान लिख गया कि नहीं लिख गया? जोड़ तो जरा, क्या लिखा है? भगवान। ये भगवान, जब तक हम लोग भगवान को अपना नहीं मानेंगे, भगवान की व्यवस्था के अनुसार नहीं चाल चलेंगे, भगवान के विपरीत चलेंगे, तो एग्री सेट वालों ने क्या किया? केवल ये जल, नीर, इत पर काम किया है। पानी आ गया आपके पास और अभी कुछ नहीं है। इस चक्कर में मत रहना कि अब तो मेरा कल्याण हो गया। कल्याण के लिए आपको भगवान की शरण में जाना है। अब भगवान क्या कहता है आपसे, समझना बात को। जिस जमीन पर आप खेती कर रहे हो, किसी के पास 5 एकड़ है, किसी के पास 10 एकड़ है, किसी के पास 2 एकड़ है, जिस जमीन पर आप खेती कर रहे हो, आपको पता है 50 साल पहले कौन खेती कर रहा था? आपके पिताजी। फिर मैं पूछूंगा पिताजी के पहले कौन करता था? तो बोले बाबा जी। फिर मैं पूछूंगा बाबा जी के पहले कौन करता था? बोले उनका नाम नहीं पता, मतलब पापा के बाबा के पिताजी। हमने को उसके पहले कौन कर? बोले अब बाबूजी इतना हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, मैं अब आपसे आगे पूछता हूँ, आपके मरने के बाद खेती कौन करेगा? बोले हमारा लड़का। लड़के के मरने के बाद कौन करेगा? बोला उसका लड़का। ऐसे बोलोगे ना तो सुनना, आज की तारीख में जो किसान जितनी जमीन का मालिक है, उस जमीन का कस्टोडियन है वो। जमीन न तुम्हारी थी, न तुम्हारी है, न तुम्हारी रहेगी। तो भगवान ने कहा बेटा मैंने तुमको 5 एकड़ जमीन दिया है, इस जमीन के तुम मालिक हो। मालिक का मतलब ये है कि तुम माली हो। अब इस जमीन की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए तुम्हारी ड्यूटी है। और अगर तुमने यहाँ माली की तरह मतलब उसकी सुरक्षा नहीं की जमीन की, तो फिर ये भगवान का पहला अक्षर भूमि कहता है, जिसको धरती माँ कहते हो, कहती है कि जाओ, अगर तुम्हें हमारी चिंता नहीं है तो हमें भी तुम्हारी चिंता नहीं है। भाई देखो व्यवहार है यार, जैसे आपस में हम लोग व्यवहार नहीं निभाते। भाई आपको मैंने अपनी लड़की की शादी में बुलाया, पंडित जी समझना, और आप आए और 2100 रुपया व्यवहार कर गए, 4 घंटा रुके, थोड़ा सा काम दंड भी देखा। आपकी बिटिया की शादी हुई तो हम गए नहीं,
या गए तो तुम्हारा काम बिगाड़ा, और तुम तो 21 तो कर गए थे व्यवहार, हमने 21 रुपया किया। उसके ठीक 3 साल पहले हमने फिर अपनी बिटिया की शादी तय की। आप आओगे? आप नहीं आओगे। बोले साला हरामी आदमी है, बेवकूफ़ आदमी है, जिसको व्यवहार नहीं निभाना आता, मैं उसके यहाँ क्यों जाऊँ? तो ठीक यहीं भी तो ये भी तो व्यवहार है। जब भगवान हमसे पूरा व्यवहार निभा रहा है, तुमको श्वास लेने के लिए 21 बार ऑक्सीजन दे रहा है, दिन में 10 बार पीने का पानी दे रहा है, 2 बार भोजन की व्यवस्था कर रहा है, घूमने फिरने टहलने की पूरी आज़ादी दी है, तो हम इसके साथ व्यवहार नहीं निभाएंगे क्या? तो प्राकृतिक खेती का मतलब है भगवान की व्यवस्था के साथ परस्परता में मिल करके जीना और उसकी व्यवस्था को बनाए रखना। पौराणिक कथाओं में शिव पुराण पढ़ो तो शिव बाबा ने क्या कहा है, भगवान शिव क्या कहता है कि मुझे वही लोग प्रिय हैं, जैसे आदमी लोगों की बात हो रही है, भगवान शिव ने कहा मुझे वही लोग प्रिय हैं जो मेरी व्यवस्था के अधीन रह करके प्रेम से जीवन जीते। जो मेरी व्यवस्था को बिगाड़ता है वो लोग मुझे कदापि प्रिय नहीं है। इसके लिए फिर वो चाहे जितने यज्ञ कर लें, चाहे जितनी मालाएं कर लें, चाहे जितसे गुरुदक्षिणा ले लें, और चाहे जितने दीपक जला लें, और चाहे दिन रात मेरी परिक्रमा करें, मैं उनसे खुश नहीं हूँ। अब एक दृष्टांत सुना देता हूँ, आपने खूब सुना होगा, शिव के 2 बालक। अब उस कहानी में थोड़ा गलत लिखा गया, हम असली कहानी बता रहे हैं। हम सब शिव की संतान हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। हम सब लोग शिव की संतान हैं। तो शिव की पहले 2 संतानें थीं। एक का नाम था कार्तिकेय, और एक का नाम था गणेश। सुनना, ये कहानी जो आपको शिक्षा दे रही वो बता रहा हूँ, जो मनोरंजन कराने वाली कहानी लिखी गई है कहीं भी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो शिक्षा दे रही, शिक्षा क्या दे रही है कि ये कार्तिकेय, जैसे हम लोग अभी कार्तिकेय हैं, गणेश कोई नहीं है, तो हम लोग कहते हैं भगवान ये बताओ शिव बाबा तुम हमको चाहते हो कि नहीं चाहते हो, तुम मुझको प्यार करते हो कि नहीं करते हो। अब यहीं एक गणेश भी है मान लो, तो आज वो शिव भगवान ने उत्तर नहीं दिया। बोले अच्छा ये शिव भगवान ये बता तू मुझे ज्यादा प्यार करता है कि इसको? तो शिव की सब संतानें हैं, तो शिव ये कैसे कह दे? शिव डायरेक्ट नहीं कह सकता कि मैं गणेश को प्यार करता हूँ। तो शिव ने क्या कहा, क्योंकि कार्तिकेय को समझाना है, तो शिव ने कहा बेटा सुनो, इधर आओ, दोनों लोग आओ, गणेश तुम भी आओ, तुम भी आओ। तुम दोनों में से जो धरती की परिक्रमा करके पहले मेरे पास आएगा, मैं उसको, वो मेरा प्रिय पुत्र कहलाएगा। जो व्यक्ति तुम दोनों में से गणेश और कार्तिकेय में धरती की परिक्रमा करके पहले मेरे पास आएगा वो मेरा प्रिय पुत्र कहलाएगा। आप सुनिए कहानी। ये दोनों भगे और कार्तिकेय आ गए पहले, गणेश आए बाद में। तो कार्तिकेय कहते हैं कि देखो मैं पहले आया हूँ, अब आप हमको ज़्यादा प्यार करोगे कि नहीं? बोले ना ऐसे नहीं, अभी मैं परीक्षा तो ले लूँ कौन परिक्रमा करके असली है कौन नकली। तो कार्तिकेय से पूछा गया कि ये बताओ धरती की परिधि कितनी है? बोले अच्छी बेवकूफ़ी की बात कर रहे, आपने कहा था परिक्रमा करके आओ, तो तुमने धरती की परिधि नहीं नापी? बोले ना। धरती की गहराई? बोले हमें कुछ नहीं पता। फिर उन्होंने गणेश से कहा देखो गणेश इधर आओ, धरती की परिधि कितनी? बोले इतनी, गहराई कितनी इतनी, पानी कितना इतना, मिनरल्स कितने इतने, धातुएं कितनी इतनी, वनस्पतियां कितनी इतनी, पक्षी कितने इतने, जलचर कितने इतने, थलचर कितने इतने। तब सारे देवी देवताओं ने इंसान से क्या कहा कि अगर तुमको सुख शांति और समृद्धि चाहिए तो आपको गणेश बनना पड़ेगा। ये जो बेकार की परिक्रमाएं है ना, कामदगिर की परिक्रमा लगाना, भैरवनाथ की परिक्रमा लगाना, हर अमावस्या को जाना, पहाड़ का चक्कर लगा के भगाना, जैसे जो लोग
कामदनाथ चित्रकूट की परिक्रमा लगाते हैं या जो लोग गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि ये बताओ, ये गोवर्धन पहाड़ जो है उसमें कितने प्रकार की वनस्पतियाँ? अरे बोले बाबूजी, हम तो परिक्रमा लगावे गए थे, हम वनस्पतियाँ गिनवे गए थे का? तो कभी कल्याण नहीं होगा। तो शिव बाबा ने, भगवान शिव ने बहुत पहले ये संदेश दिया है कि मुझे इस धरती पे जो गणेश के रूप में लोग होंगे वही मुझे प्रिय होंगे। मैं उनकी हर मनोकामनाओं को पूरा करूंगा, उनके जीवन में कभी विघ्न बाधा नहीं आने दूंगा। और जो लोग कार्तिकेय बने रहेंगे वो अपनी मर्जी से कार्तिकेय बने रहो, खूब परिक्रमा करो। तो हमें क्या बनना है खेती में? खेती में किसान एक अभी कार्तिक, एक गणेश था। अब सुनना, हमारे फोर फादर क्या थे? गणेश थे। कब? जब देश सोने की चिड़िया था, जब पुरोहित राज था, जब बैलों के गले में घुंघरू बजते थे, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते थे, गम कोसों दूर हो जाता था, खुशियों के कमल मुस्काते थे। जब धरती की मेड़ बनाई जाती थी, मेड़ों पर पेड़ लगाए जाते थे, घर में पशु पालन होता था, तब ये जो पशु पालते हो, मेड़ बनाते हो, पेड़ लगाते हो, तो भगवान शिव को ऐसे गणेश चाहिए। अब ऐसे फर्जी कार्तिकेय नहीं। पेड़ तुमने काटे बब्बा के? काटे कि नहीं काटे? मेड़ तुमने काटी ट्रैक्टर से खजिया खजिया के, एक फुट शायद जमीन बढ़ जाए हमारी। गलत कह रहे भाई। जिन्हें राम बालक ने जो है, ये राम बालक, ये प्यारे लाल राम बालक जब आओ ट्रैक्टर लेके गए तो नए 100 ट्रैक्टर को इतने दबाए दो तो 4 इंच खजिया है। फिर जे जब जोत में बोले राम ये तो सड़क काट, तो वो नौकर ने इनके कहा बाबू ये तुम भी खजिया दो साले। मेड़ कहीं बची बुंद आपके इलाके भगवान कसम, केवल आप खेत जोत के आए, ये खेत जोत के आए, बीच में एक 4 इंच की घास की पट्टी ये बताती है कि यहाँ से खेत अलग है, मेड़ नाम की चीज नहीं है। ठीक है ना? तो माँ कहती है बेटा जब हमारी मेड़ नहीं होगी, 5 एकड़ के कस्टोडियन होना तुम, 5 एकड़ जमीन की फर्टिलिटी नष्ट ना होने पाए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जब ये माँ है तो माँ को कुछ वस्त्र पहनाने हैं। माँ के वस्त्र हैं वृक्ष। उसको जिसने नंगा कर दिया वो जिंदगी भर नंगा ही रहेगा। ये सच्ची बता रहा हूँ, आपको कड़वी लगती हो लग जाए। जिसका खेत नंगा है उसको इस दुनिया में कोई सूरमा व्यापारी, चाहे जो सरकार आ जाए, चाहे जो प्रधानमंत्री हो जाए, चाहे तुम्हारे यहाँ जो कमिश्नर, जो कलेक्टर बुला दो, आपकी खुशहाली में कोई 2 कदम भी सपोर्ट नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर पाने में असमर्थ है। लेकिन जिस दिन आपने खेत की मेड़ बना ली और खेत की मेड़ पर पेड़ लगा दिया, ये भगवान खुश हो जाएगा। सारा कुछ देने वाला कौन है? भगवान। कहते हैं मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना किसी से। नहीं, सरकारें तो कहेंगी देखो तुमको 2000 रुपया दिया, चिल्लाती है ना। लेकिन भगवान अगर छप्पर फाड़ के देगा तो किसी से कहेगा क्या? किसी से नहीं कहेगा। तो हमें भगवान से मांगना, ईश्वर से मांगना है। तो मैं बार बार कहता हूँ भगवान की पूजा। अब देखना आप, ये खेती में क्या कर रहे हैं हम? जमीन की पूजा कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं तो पानी की पूजा कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर पानी कम है तो फसल वो बोएंगे जिसमें पानी का खर्चा कम हो, तो भी हम पानी की पूजा कर रहे हैं। हमने पेड़ लगा दिया नहीं, वायु की भी पूजा कर दी। और आकाश और अग्नि की पूजा करने का हमको कोई मतलब, अग्नि बहुत दूर है, सूरज बहुत दूर है, आकाश अनंत है। आकाश के साथ और सूरज के साथ मैं कुछ बुरा कर नहीं सकता हूँ। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो देखो वायु क्या है? ये ब्रह्मा है। ब्रह्मा का वास वृक्षों में है। ब्रह्मा कहाँ रहते हैं? वृक्षों में। आपने सुना है। ये जल है, जल का मतलब विष्णु है। विष्णु का वास कहाँ है? क्षीर सागर में, यानी जलाशय में। और शिव कहाँ रहते हैं? ये धरती के वासी हैं, ये शिव है।
बस 3 चीज़ें हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को समझना है, यही खेती है। अगर 3 देव चाहेंगे तो आपको ना यूरिया लगेगी, ना DAP लगेगी, ना पेस्टिसाइड। इन्होंने गारंटी ली है, तू मेरी व्यवस्था को समझ, तुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं। अच्छा, हमारी हैसियत क्या क्या दे सकते बताओ तो? 2 बोरी DAP के अलावा कुछ और दे सकते हो क्या? या 2 किलो पेस्टिसाइड दे सकते हो? वो तुमको देता है 50 कुंटल 1 एकड़ से साल भर में, चाहे भूसा दाना सब मिला करके, और तुम क्या देते हो? 2 बोरी यूरिया और 4 किलो फफूंदनाशक या कीटनाशक या खरपतवार नाशक। अब जब तुम इस माँ के शरीर में यार ये कोड़ फैलाने वाली, खाद फैलाने वाली चीज़ें डालोगे माँ के शरीर में, माँ के शरीर में क्या डालना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए, पानी बचाना चाहिए, गोबर की खाद डालनी चाहिए, कि ये डालना चाहिए यूरिया, DAP, पोटास। तो ये क्या हुआ, हम लालच में आकर के ये सब कर रहे हैं कि मेरे घर में खूब अनाज हो जाए, मैं खूब बेच लूं और रईस बन जाऊं। बना है क्या कोई आज तक किसान देश में रईस? बताओ। इधर लगाओ, उधर लो, फिर अगली फसल में जो लिया फिर लगा दो, फिर ले लो, फिर लगा दो, फिर ले लो, फिर लगा दो। आपके घर का सोना बिक गया, चांदी बिक गया, जमीन बंजर हो गई, नीचे का पानी खत्म हो गया, आपका स्वास्थ्य दांव पर लग गया, और फिर भी आप समझ नहीं रहे हो। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। पिंटू भाई आई समझ में कुछ?